हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में स्वागत करता हूं। तो अब हम जो आज पढ़ेंगे वो है हमारा परसेंटेज। तो आने वाले कुछ मतलब एक वीडियो में तो कवर होगा नहीं, 2-3 वीडियो में इसको हम परसेंटेज के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे ढंग से आने वाले एग्ज़ाम को बेस पे रखते हुए हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और परसेंटेज के हर कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो अब देखो हम एकदम क्या करेंगे, बहुत ही एकदम बारीकी से सीखेंगे। तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा और थोड़ा सा मतलब कि कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे तो देखे होंगे तो कोई नहीं, आप आगे कर देखिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको एक तरीके से मतलब स्टार्टिंग से पूरी चीज़, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग बताएंगे वही कॉन्सेप्ट को हम बड़े बड़े क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे। हम इसके लिए ना कोई फार्मूला यूज करेंगे ना कुछ भी, बस क्वेश्चन को देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ पे लगाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया कि हम लोग का टॉपिक जो है वो हमारे क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो हम लोग तो हिंदी वगैरह पढ़ नहीं रहे, इसका डेफिनेशन रटे सब, हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हमारे वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन से मतलब होगा। कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो परसेंटेज को हम सिम्बलाइज कैसे करते हैं, इस तरीके से। एक मतलब जहाँ पे भी ये लगा रहेगा इसको हम बोलते हैं परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। प्रति मतलब आप लोग पढ़े होंगे, प्रति मतलब क्या होता है, 1 मतलब एक, और शत संस्कृत वर्ड है, इसको हम बोलते हैं 100, 100 मतलब 1 का 100%। इस तरह मतलब 1 का 100 ना। जैसे कि हम बोल दें कि 10%, क्वेश्चन हम बोल दें 10%, जैसे 20%, 50%। इस मतलब इसका क्या हो गया कि हमारे पास 100 रुपये है, मतलब किसी के पास 100 रुपया है या कोई 100 रुपया है, उसमें 10% हमारा है। जैसे किसी को हमने एक मतलब कुछ 100 रुपया दिया तो 100 रुपये में 20 रुपया क्या था, मेरा था। हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, टोटल उसमें हमने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, लेकिन जो हमने उसमें पाया वो कितना पाया, 50 मार्क्स। तो जैसे करने का मतलब हम लिख दें यहाँ पे 5%, तो मतलब यहाँ पे टोटल 100 है, उसमें 5 हम क्या है, मेरा हिस्सा है। तो परसेंटेज का मतलब कि जितना भी परसेंटेज लिखा रहेगा, ओनली परसेंटेज, तो वो हमेशा किस पे देखा जाता है, 100 पे। जैसे 10% है तो इसका मतलब कि 100 रुपये में 10 रुपीज़ क्या है, हमारा है। 20% लिखा है, इसका मतलब कि 100 रुपये है, उसमें 20 रुपीज़ क्या है, हमारा है। जैसे 100 रुपीज़ है तो इसका मतलब उस पर 50% है, तो मतलब 100 रुपीज़ है, उसमें 50 रुपीज़ हमारा है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से समझते, जैसे करेगा कि 50% क्या हो जाएगा, 20%, 50% मतलब 500 रुपीज़ है, उसमें 20% हमारा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी तो जब केवल परसेंटेज निकलता था तो हम 100 पे देखते थे, बट अब इसमें कह रहा है कि 500 रुपये हैं, उसमें 20% जो होगा वो हमारा होगा। तो कितना होगा हमारा, तो हमने क्या बताया है, 500 है, अब 20%, तो हमने बताया जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो हो जाएगा 20 × 1 कितना हो गया, 100। इस जीरो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंजे कितना होता है, 100। इसका मतलब कि 100 रुपया के मतलब ये जो 500 रुपये है, अगर उस 500 रुपये में 20% हमारे हिस्सेदारी है, तो यानी कि हमारे उस 500 रुपये में मेरा रुपया कितना है, 100 रुपया है। गॉट इट। जैसे इस तरीके से बोल दे 1200 रुपये है, बोल दे 1200 रुपये हैं, उसमें 25% की हिस्सेदारी हमारी है। 20 करेंगे 1200 रुपये हैं, उसमें 25% की हिस्सेदारी क्या है, हमारी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि
अगर हम 1200 रुपये हैं तो उसमें 25% का मतलब होता है कि 25 मल्टीप्लाई 1/100। इसको कट कर देंगे, 25 छक्का 150, 150 दूना कितना हो जाएगा 300, यानी 300 रुपये उसमें क्या है हमारा है। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना लंबा न जाकर हम क्या करते हैं, इसे इसको कट करके 4 से मतलब वही रहेगा। देखो ये सब सॉल्व करने का अपना एक अलग, आप सबका अलग जितना, क्योंकि एग्जाम में होता है ना 100 टाइम मांगता है। अब जिससे जैसा जिसको मल्टीप्लाई करना है, जिसको बस टाइम का वैल्यू कर रखना चाहिए एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है तो उसमें अगर वो परसेंटेज लिखे तो ओनली परसेंटेज, तो इसका मतलब कि जितना परसेंटेज लिखा हुआ है उतना क्या हो 100% में हिस्सेदारी है। गॉट इट। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये तो एक इंट्रो हो गया इसका कि मतलब क्या करना है, इसमें कैसे समझना है। अब जैसे क्वेश्चन हो जाएगा, बोलेगा कि क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में कभी कभी याद देखोगे, कोई SHS वगैरह छोटे छोटे एग्जाम में सब क्वेश्चन आता है कि जो 4 है कर देगा कि 5 का कितना परसेंटेज है। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, बोल देगा कि 4 है, वो 5 का कितना परसेंटेज है। गॉट इट। क्या कर रहा है 5 का कितना परसेंटेज है। तो देखो इसमें थोड़ा सा समझ, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, कह रहा है कि 4 का कितना परसेंटेज है, मतलब किसके बारे में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में किसके बारे में पूछा है। किसके, जैसे कि इस तरीके से समझते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं आपका कौन हूं, मैं आपका कौन हूँ, इसका मतलब कि मेरे बारे में पूछा जा रहा है। मेरे बारे में पूछ रहा है कि मैं आपका कौन हूँ, यानी पूछा किससे जा रहा है, मुझसे, मेरे बारे में पूछा जा रहा है। तो उसी तरह देखो यहाँ पे कह रहा है कि 4-5 का कितना परसेंटेज है, मतलब किसके बारे में पूछा जा रहा है, 4 के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे समझ, जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि 120 का कितना परसेंटेज है, कहने का मतलब बोल देगा 150 का कितने परसेंटेज है, 200, 600 का कितना परसेंटेज है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। तो सबका एक ही तरीका है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे, इनटू क्या कर देंगे 100%, क्या कर देंगे 100%। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको कट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20। तो 4 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 या कितना हो जाएगा 80%। मतलब कि जो 4 है 5 का कितना परसेंटेज है 80%। जैसे इसको समझते करें कि 120 का कितना परसेंटेज है, किसके बारे में पूछा जा रहा है 100 के बारे में। तो जिसको पूछा जाएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, जिसके बारे में जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा हम उसको नीचे कर देंगे, इनटू 100%, ये हो जाएगा। तो ये देखो 0, इस 0 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से कट करेंगे तो 5 टाइम्स में चला जाएगा, और एक इस टाइम कितने में जाएगा 3 टाइम्स में 6 टाइम्स में चला जाएगा। इसको कर देंगे 50, इसको कर देंगे 3, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 3, मतलब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, मिक्स 1/3, ये हो जाएगा हमारा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो देखो 3 8 जा, फिर 1 बचेगा, 0 जगह 9, 3 3 जा 9, यानी कि 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब कि जो 100 है 120 का कितना परसेंटेज है, तो हम बताएंगे 83 मिक्स 1/3%। लाइक इस तरीके से जैसे हमारा है, बोल देगा कि हमारा 100
150 का कितना परसेंटेज है, तो हमने क्या पूछा, किसके बारे में पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 100 के बारे में पूछा जा रहा है कि 100 150 का कितना परसेंटेज है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 150 के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। इनटू कितना कर देंगे हम 100, इसको इससे कट कर दिए, 5 3 जा 5 3 जा 5 2 जा, ये हो जाएगा हमारा। इसको हम जब सॉल्व कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 200/3, तो 3 यहाँ पे करेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर 2/3%, ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, एक्स वाई का कितना परसेंटेज, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको हम ऊपर लिख देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे, इनटू हम क्या कर देंगे 100%। ए हमें फार्मूले नहीं रटने हैं, ध्यान देना है कॉन्सेप्ट को कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट, किसके बारे में पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। गॉट इट। चलो तो ये सब देखो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट क्या हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं। तो हमें ऐसा करना नहीं है, हमें बस क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से और उसको देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में, एक किसके बारे में पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर ये दो चीज़ हमें पता चल गया तो हमने बताया कि जिसके बारे में पूछेगा उसको हमें ऊपर कर देना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको हमें क्या कर देना है, नीचे। गॉट इट। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अभी कॉन्सेप्ट भी चलेंगे, अभी हम एग्जाम के क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, अभी हम क्या रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो एक दो कॉन्सेप्ट और सीखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, करे कि जैसे करे कि दो संख्या है, सपोज कर लेते हैं ना। देखो हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस क्वेश्चन को 2-3 बार हम रिपीट कर देते हैं, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है ना कि हमारे पास दो संख्या है, चलो ट्राई करते हैं। करे कि दो संख्या है हमारे पास, दो संख्या है, समझ में आना। ये दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, ये दो करे कि दो संख्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% एंड 50%, 40% एंड 50% के बराबर है, के बराबर है, के बराबर। करें कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% एंड 50% के क्या है, बराबर है। तो पहली संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। चलो क्वेश्चन हमने लिख दिया, समझते हैं। करें कि दो संख्या है किसी तीसरी संख्या का, मतलब दो संख्या है, समझ में आया, दोनों संख्या है, कुछ भी ले लेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो करें कि दो संख्या है, वह किसी तीसरे संख्या का कितना है, एक 40% है और दूसरी संख्या उसी संख्या का कितना है, 50% है। करें कि दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 40% और 50% है, करें कि उसी के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर होगा। पहली संख्या, देखो हमारा बस क्वेश्चन इतना ही है, बस क्वेश्चन इतना है, बाकी ऊपर की चीज़ों को फालतू दिया, उससे हमसे कोई मतलब है नहीं, बट समझेंगे। देखो डायरेक्टली हमने बोला कि देखो यहाँ पे एक आप लोग एक बात समझिए, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देता है ना, तो उसमें हम मान लेते तीसरी संख्या कितना 100 ना,
तो हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कब 100 मानते हैं, कब x मानते हैं। तो लोग कभी x मान लेते हैं, कभी 100 मानते हैं। देखो कॉन्सेप्ट दोनों सही है, अपनी जगह पे दोनों सही, बट कब मानेंगे, एक्चुअल में कब मानेंगे, मतलब एकदम क्लियर है कि नहीं, हमें यहाँ पे 100 मानना है और यहाँ पे हमें x मानना है। x तो कॉमन है, कभी भी ले सकते हैं, उसको किसी भी जगह मान सकते हैं, बट 100। तो इसमें देखो ये जो संख्या दिया हुआ है, इसमें वो संख्या का कोई एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, मतलब जैसे 100 रुपये, 200 रुपये या इतना रुपया कम, मतलब कोई रुपये वगैरह कुछ ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहीं नहीं दिया। तो जब भी क्वेश्चन में एक रियल वैल्यू दिया हो कि इतने रुपए का इतना % कम हो जाता है, इतने रुपए में ये हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन हो, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, x मानेंगे। बट अगर कोई कंडीशन ना हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, 100 लेकर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे करें कि हमारे पास दो संख्या है, तीसरी संख्या का क्रमशः 40। तो हमें देखो यहाँ पे तीसरी संख्या हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 100। पहली संख्या हमारा कितना है, कितने % है, 40% है। दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, 50% है। ये हो गया। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने % बराबर। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने % के बराबर है। तो हमने बोला है कि जिसके बारे में पूछा जाएगा हम उसको क्या कर देंगे, ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, नीचे, इनटू क्या कर देंगे हम 100%। हो गया। देखो 0 0 हमारा कैंसिल हो गया, इसको हमने इधर से 2 टाइम्स में कट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 80%। गॉट इट। इस तरीके से देखो कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या करना है। समझ में आ रहा है ना। तो तीसरी संख्या हमारा देखो जब बराबर है तो इसका मतलब 100 का कितना होगा, जैसे कि 40% बराबर तो 40 तो होगा ना उसका। करें कि 40% का 100 रुपये का 40% कितना होगा। मैं बोलूँ कि 100 रुपया हमारे पास है, इसका हमारे पास 40% निकालना है, तो 40% कितना होगा, 40% का मतलब कि यही होगा। तो एक कटेगा हमारा तो 40 तो होगा ना। तो एक बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने % है, तो पहली संख्या का पूछ रहा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो हमने बोला जिसका पूछेगा उसको ऊपर, जिसके बारे में पूछेगा उसको नीचे, इनटू 100%। गॉट इट। चलो ये हो गया हमारा। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे हम 1-2 क्वेश्चन और आपको बताते हैं। सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंजिंग हम कर देते हैं ना। अब जैसे कि यही सेम क्वेश्चन है, अब इसमें आपसे बोल दे कि इस तरीके से बोल देना कि दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% और 50% के क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन ऐसे होगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % बराबर होगा, कितने % कम है, कितने % कम है। गॉट इट। देखो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% और 50%, 40% एंड 50% के बराबर है। तो कह रहे पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % क्या है, कम है। गॉट इट। चलो तो देखो इधर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है। तो ये 40 है, ये 50। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है। तो ये जो 40 है 50 से कितना कम है, कितना कम है, 10। कितना कम है, 10। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, दूसरे के। कितना हो जाएगा, 50 इंटू 100 कटेगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2%। कितना हो जाएगा, ये ना होगा, सॉरी एक जीरो कट, सॉरी एक ही जीरो कटेगा यहाँ पे ना, एक जीरो कट गया, फिर इसके बाद ये हमारा हो जाएगा, ये जीरो इससे कट जाएगा, सॉरी एक ही जीरो है ना, हम इसकी जीरो को दोनों से काट दे रहे। देखो कितना कम है, 10। किससे पूछ रहा है, दूसरी संख्या से, इनटू हमें क्या कर देना है 100। तो ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा। अब 5 का 2 जा कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 20%। सिंपल से। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जब ऐसे पूछेगा कितना कम है, कितना कम है,
तो क्या करेंगे, जितना कम होगा उसको ऊपर कर देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको हम नीचे। जितना कम है ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे। जितना कम है ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा नीचे, इंटू 100%, इंटू 100%। गॉट इट। चलो ये हो गया हमारा। चलो यही सेम क्वेश्चन पर एक कॉन्सेप्ट हम और क्लियर करते हैं। जैसे उसमें क्वेश्चन में इस तरीके से आपसे पूछ ले कि सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है करेक्ट। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ ले कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 50% क्या है, अधिक है। यहाँ पे हम बराबर नहीं है, हम क्या कर लेते हैं, अधिक है। क्या है यहाँ पे, अधिक है। समझ में आ रहा है ना। कह रहे कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% एंड 50% अधिक है, 50% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगा, कितने प्रतिशत अधिक होगा। कम के लिए तो हमने बता दिया कितने प्रतिशत अधिक होगा ना। तो देखो हमारे पास तीसरी संख्या है कितना, तीसरी संख्या हमारे पास कितना है, 100। ये ले लेते हैं। कह रहा है कि जो पहले ये जो बाकी दो संख्या हैं तो उसमें जो पहली संख्या वो कितना अधिक है, 40। तो 100 था तो 40 अधिक हो गया यानी 140 हो गया। दूसरी संख्या 50 अधिक है यानी पहले 100 था, उसके बाद 50 अधिक यानी 150 हो गया। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है ना। थोड़ी यहाँ पे देखो कह रहा है पहली संख्या नहीं, यहाँ पे क्या कर देंगे क्योंकि पहली तो हमारी बड़ी है, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को कर देंगे। तो दूसरी संख्या, देखो कुछ भी दिया रहे हमेशा जो बड़ा रहेगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा ना। दूसरी संख्या, दूसरे संख्या यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहली संख्या। तो क्वेश्चन है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत अधिक होगा। क्या करें कि दूसरी संख्या पहली संख्या के, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन समझना। देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इरेज कर, इस पर थोड़ा सा मतलब ये आपको हड़बड़ाना नहीं है, एकदम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। कि क्वेश्चन में क्या है कि ये दो संख्या है, वो तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो 40% एंड 50% क्या है, ज़्यादा है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या, अगर हमारे पास पहली संख्या बड़ा होती तो पहली संख्या के रिस्पेक्ट में पूछता, अगर दूसरी संख्या बड़ा है तो दूसरी। तो हमारे देख रहे दूसरी संख्या बड़ी है तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करेगा, पूछेगा, दूसरी संख्या के ही रिस्पेक्ट में पूछेगा। तो हमारी दूसरी संख्या बड़ी है तो कह रहे कि जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो हमने बताया सेम कॉन्सेप्ट है, हमको एक ही कॉन्सेप्ट पे सब क्वेश्चन सॉल्व करें। कितना, देखो हमारे ये दूसरी संख्या 150, पहली संख्या 140, तो कितना अधिक है, कितना अधिक है। देखो ये 150 140 है यानी 140 यहाँ पर 150, तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में पूछे, अभी तक तो पहले के रिस्पेक्ट में पूछे, अब इसमें पूछे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने अधिक, यानी दूसरी संख्या को पूछ रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, पहली संख्या की, यानी 100 कितना हो जाएगा, 40। इधर क्या कर देंगे 100%, ये हम इससे कट कर देंगे, ये हो जाएगा 7 टाइम्स में, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में। अभी तो कुछ कटेगा है नहीं, 10 5 या कितना हो जाएगा 50/7%। इसको सॉल्व कर देंगे, 7 7 या 49, 7 मिक्स 1/7%। गॉट इट। तो देखो ये सब क्वेश्चन मतलब ऐसे ओरली बता रहे हैं, मतलब एक आइडिया है कि ऐसा हो जा सकता है ना। अभी हम इस सब कॉन्सेप्ट को आगे जब हम एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पे हम इसी सब कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अभी हमारा मेन जो आप लोगों को मकसद है कि एक क्या करना है, एक आधार तैयार कर ले कि जब हम उसके ऊपर ईंट दर ईंट रखते जाएं तो आपको चीज़ें हमें क्या संभाल सके। क्योंकि एग्जाम में हमारे इस टाइप के इतने ईजी क्वेश्चन तो कभी पूछ नहीं, बट एक बेसिक तैयार हम आपको कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है, से अधिक से कम, कितना परसेंटेज अधिक कितना परसेंटेज कम। तो ये सब चीज़ों हम चीज़ हमेशा हमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो चलो एक और हम लास्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक और लास्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
चलो तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे दो संख्या है, किसी संख्या से इतना इतना कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % अधिक है। चलो ये तो हमारा हो गया, गॉट इट। चलो ये हो गया, इससे हमसे नहीं मतलब है। जो भी तीसरा कॉन्सेप्ट हम डाइट किए हैं, ये तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसी पे जो भी बताया था वही था। तो देखो अभी तो अभी हमारे बस एक क्या था, हमारा एक इंट्रो था, ये हमारा क्या था, एक परसेंटेज का इंट्रो था। अब जो हमारा जो नया एक क्लास होगा, हम परसेंटेज का यूज करके प्रॉफिट लॉस, इसके बाद जो सेलिंग प्राइस, जितने भी मतलब परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, हम उसको आने वाले 1-2 वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को अपने क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। वो भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ढंग से